बायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन दी स्टोरी। आपको अगर क्वेश्चन वैसे भी पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो मस्ट आपको पता होना चाहिए कि एंटन शिकोफ ने ये स्टोरी जो है वो लिखने से पहले या लिखी है, तो उसमें थीम जो है वो लिखते हुए या अपनी स्टोरी को जो है उन्होंने बिल्डअप करते हुए क्या एलिमेंट्स अपनी लाइफ के भी शेयर किए हैं किसी कैरेक्टर्स के अंदर, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। कल भी मैंने डिस्कस किया था, राइटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है या अपनी लाइफ जो है वो ज़रूर डिपिक्ट करते हैं, तो वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं कि राइटर ने अपने जो लाइफ के एलिमेंट्स हैं वो भी डिस्कस किए हैं हमारे साथ। तो आपने देखा होगा, एक मैंने लाइन लगाई है, ठीक है, और मैंने कंट्रास्ट में इन दोनों को लिखा है। फर्स्ट वन जो है वो शिकोफ, देन बेलिकोफ। इस स्टोरी में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारा हीरो है बेलिकोफ, इसकी लाइफ जो है वो किससे रिजेंबल करती है? शिकोफ से। ओके, आप लोगों ने इसमें देखा कि अब फर्स्ट जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगी। पहले चिकोफ की लाइफ कैसे बेलिकोफ से जो है वो रिजेंबल करती है। फर्स्ट वन शिकोफ का जो पहला पॉइंट है वो ये है, एक्सपीरियंस्ड बाउंड लाइफ। ठीक है, उसकी क्या थी? शिकोफ की एक्सपीरियंस्ड बाउंड लाइफ थी। शिकोफ भी अपनी लाइफ के अंदर, जो राइटर हैं हमारे, जो ऑथर हैं, वो भी इट सेल्फ बाउंड थे अपनी लाइफ में। किस तरह से वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी बाउंड लाइफ को? शिकोफ जो हैं वो कैसे थे कि उनकी फादर जो थे और उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनकी अपनी एक फिलॉसफीज थी, अपनी जो है वो एक एजुकेशन का एक उनका था सर्कल। तो उन्होंने वही जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो शिकोफ पे भी जो है इम्प्लीमेंट की। कैसे? क्योंकि जो लाइफ उन्होंने देना चाहिए, जिस जिस तरह से उन्होंने उनको एजुकेट करना चाहा, वैसे ही शिकोफ को एजुकेट किया गया। वो इटसेल्फ जो है या पर्सनल उनकी कोई अपनी जो है वो फीलिंग्स जो है वो इसमें अ, शामिल नहीं थी। देन जो है वो इसी तरह बिल्कुल बेलिकोव की आप देखेंगे कैरेक्टर, तो कैसा है कि बिल्कुल शिकोव की तरह इसका कैरेक्टर भी एक शेल में बाउंड है। ठीक है, उसकी अपनी एक फिलॉसफी है, मतलब कि वो कुछ भी जो है वो बाउंड लाइफ गुजारा है ना, उसने उसने कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं किया अपनी लाइफ में। वो जिस तरह से उसने फिलॉसफी बना ली, उसी फिलॉसफी में जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो गुजार रहा है बस। सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो क्या है? ड्यू टू स्ट्रिक्ट फादर्स रूल, शिकोफ ने अपनी लाइफ को कैसे, उसकी लाइफ बाउंड थी, कैसे वो भी एक शेल में था, क्योंकि उसके फादर के जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी लाइफ को लेकर चल रहा था, इसलिए जो उसकी लाइफ थी वो भी इसी तरह बाउंड थी। देन जो बेलिकोव की लाइफ है वो भी एक शेल में थी, नॉट ओनली फिजिकली बट आल्सो मेंटली। जो बेलिकोव है वो फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी बाउंड था। अब अगर आप फिजिकली देखें तो आपको मैंने बताया था कि उसने एक कोट पहना हुआ है, उसका कॉलर जो है उसने बिल्कुल अपवर्ड जो है वो किया हुआ है, और उसकी जितनी भी चीजें हैं, एक्सेसरीज हैं उसके पास, वो सब कवर में रखता है। ठीक है, और किसी से बात नहीं करना, टू दी पॉइंट रहना। तो ये सब चीजें क्या है? फिजिकली वो बाउंड है, एक शेल में है। जैसे एक चीज जो है वो एक किसी शेल में होती है, आपको आपने देखा होगा पर्ल जो है वो एक शेल में होता है, तो इसी तरह उसने अपने आप को छुपाया हुआ था, हाइड किया हुआ था, हर अपनी चीजों को भी और खुद को भी। देन अगर हम मेंटली देखें, आपको आवाज आ रही है सबको? यस मैम। जी, आप सब लोग सुन रहे हैं? अलीजैन, आर यू प्रेजेंट? प्रेजेंट मैम। आप प्रेजेंट हैं? यस मैम। स्लीपिंग मोड में तो नहीं है? नो मैम, आई एम फ्रेश, सेफ एंड साउंड। ओके, अबूबकर, आर यू प्रेजेंट? ओके, अबूबकर जो एब्सेंट है है वो भाई मैम।
ठीक है, गर्ल्स सब प्रेजेंट है? सबिया, आर यू प्रेजेंट? Yes, ma'am. ठीक है, मैम रिमशा, आयशा। ये लोग Present, ma'am. मेरे, ठीक है, अब आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी करना है। जस्ट जो है वो रिदा की मुझे आवाज आती है और या मरियम की। दूसरे लोग जो है वो मेरे ख्याल में साइलेंट मोड में है या शायद स्लीपिंग मोड में है। उठने की आदत नहीं है ना आपको उनको इतनी जल्दी? ओके, आप लोगों ने अब ये जो पॉइंट्स हैं ये अपने नोट डाउन करते जाने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपसे लास्ट पे जो है वो क्वेश्चनिंग करनी है, तो सब लोगों ने सोना नहीं है काइंडली। देन थर्ड पॉइंट में अब देखें कि फिजिकली तो ऐसे बाउंड था अपनी चीजों में, मेंटली वो कैसे बाउंड है पहली को, वो अपनी फिलॉसफी में, ठीक है, अपने जो है वो उसमें थिंकिंग में बाउंड है। उसने अपने इर्द गिर्द जो है वो एक ऐसी वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रखी है जिसमें जो है वो अपने ही रूल्स बनाए हैं लाइफ के। सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड है उसकी, अपनी फिलॉसफी है और अपनी ही थ्योरी है। वो किसी चेंज को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं होता कभी भी। क्यों, एक तो ये बात है और दूसरी कि उसको फियर भी होता है कि कोई चीज जो है वो उसे नुकसान ना पहुंचा दे। वो हर वक्त किसी ना किसी इवल से डरता है, चेंज से डरता है। तो आप लोगों ने इसको रिलेट करना है अपनी सराउंडिंग से भी। हमारी लाइफ में भी ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जो अपने आप को क्या करती हैं, बहुत ज्यादा बाउंड रखती हैं और उनके अंदर भी एक अजीब सा फियर होता है। ऐसे लोग जो है वो स्टीरियोटाइप होते हैं, ठीक है, मतलब ना ही वो कुछ शेयर करना पसंद करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली। और उनको ये डर होता है कि अगर उन्होंने कोई अपना लाइफ में एक्सपीरियंस शेयर कर लिया या अपना कोई भी पॉइंट शेयर कर लिया, उसको शेयर करने से उन्हें कोई भी जो है वो नुकसान ना हो जाए। ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में भी। अब आप लोगों ने इस स्टोरी के बाद अपनी लाइफ में जो है वो ये ऑब्जर्व करना है, कहीं भी जाएं, कि ऐसे आपको कौन कौन सी पर्सनैलिटीज नजर आई हैं। अपनी फैमिली में भी आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने खुद ही मतलब सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड जो है वो बनाई हुई है। देन हमारा थर्ड पॉइंट है इनबोर्न लिटरेरी पर्सन बट इकोनॉमिकली बाउंड टू मेडिसिन। एक मैंने कोटेशन आपको लिखवाई थी कि उसने कहा था कि मुझे जो है मेरी लीगल वाइफ जो है वो क्या है, मेडिकल फील्ड है और जो मेरा लिटरेचर है वो मेरी मिस्ट्रेस है। मतलब दोनों ही उसने जो शौक रखे थे। अब आपने देखा होगा कि वो लिटर कैसे वो इनबोर्न लिटरेरी पर्सन है। उसके ग्रैंडफादर भी और उसके जो फादर हैं उन्होंने इसको जो एजुकेट किया, घर से जो इसको एजुकेशन मिली और जो इसको रिलीजन की जो थोड़ी बहुत एजुकेशन मिली वो सब जो है वो रिलीजियस पर्सन थे, ऑर्थोडॉक्स भी थे, अपनी ही फिलोसफीज बनाई हुई थी, उनको चेंज तो नहीं किया उन्होंने। लेकिन शिकोव को इन बोर्न ये सब जो है वो मिलती रही अपने फैमिली से। लेकिन इनका जो शौक था वो एज अ डॉक्टर जो था उन्होंने कंप्लीट किया ड्यूरिंग, फिर उन्होंने अपना जो लिटरेचर का शौक था वो भी पूरा करते रहे। तो इन दोनों में ही वो बाउंड ही रहे। तो सेकंड जो अगर बेलिकोव को देखें तो इन्होंने क्या किया, शेल ऑफ कंजर्वेटिव पास्ट। ये आपने एक बात याद रखनी है कि बेलिकोव जो था वो कैसे जो है वो कंजर्वेटिव पास्ट में रहता था। इसका मतलब है कंजर्वेटिव पास्ट का क्या मतलब होगा यहाँ, कि जो बेलिकोव था वो अपने पास्ट को ही हमेशा याद करता रहता था। वो प्रेजेंट को या फ्यूचर की कोई ऐसी प्लानिंग जो थी उसके पास नहीं थी। वो करना भी चाहे तो नहीं कर सकता था। उसको एक फियर था, एक खौफ था चेंज का। अगर चेंज आया तो कोई भी इवल भी हो सकता है। तो इसी तरह उसने जो कंजर्वेटिव फास्ट में रहने की जो एक फिलॉसफी है बस वही अपना रखी थी। वो अपने मैम पास्ट की बातें कर। जी मैम वो ना रिमशा को ऐड कर ले, वो पेंडिंग पे पड़ी हुई है। ओके, मैं कर लेती हूँ ऐड। आप लोग जरा 5 मिनट्स जो है वो वेट करें, मैं अभी जो है वो सर जिशान से कहती हूँ वो उनको ऐड कर लेते हैं। ओके मैम।
रिमशा बच्ची को जो है वो ऐड कर दें काइंडली, यहाँ से तो कोई ओके। अभी आप लोग रिमशा अभी आप ज्वाइन कर लिया आपने? रिमशा, अबूबकर, सबिया, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. Yes, जी। ma'am. आप लोग लेट क्यों हो जाते हैं? क्लास का टाइम 12 o'clock, आप लोग रेडी रहा करें। मैम मैं कब से वेट कर रही थी, ऐड नहीं हो रही थी। जी, ऐड नहीं हो रही क्योंकि आप जो है वो स्टार्ट में नहीं आए। सब बच्चे जो हैं कल से स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नेक्स्ट वीक 12 o'clock जो है वो आपने रेडी रहना है। आप जो है वो एट सच आपको 5 मिनट बात करें, 10 बात करें, लेकिन आप लोग 12 o'clock जो है वो सब प्रेजेंट हों, ठीक है? Okay, ma'am. जी। अभी आपने रिमशा और अबूबकर और सबिया, आप लोग जो है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। हम लोग बायोग्राफिकल एलिमेंट्स को जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि शिकोफ में जो हमारा राइटर है और जो हमारा इसमें प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है हमारी स्टोरी का, बेलिकोफ, इन दोनों में रिजेम्बलेंस क्या क्या है? शिकोफ ने भी अपनी लाइफ जो है वो एक शेल में गुजारी है, बाउंड लाइफ गुजारी है। बिल्कुल इसी तरह बेलिकोफ को हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो भी एक शेल में ही रहता है। इसका थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, उसमें लिखा होगा कंजर्वेटिव पास्ट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट मॉडर्न फ्यूचर, कि उसने कभी भी फ्यूचर की जो चेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रेडी नहीं हुआ उसके लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। नॉस्टैल्जिक पर्सनालिटी है। आपको अगर वर्ड आ जाए नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पास्ट में रहने वाला पर्सन, पास्ट की यादों में रहने वाला शख्स। तो इसके साथ बेलिकोफ के साथ नॉस्टैल्जिक का वर्ड जो है वो आपको आ सकता है, NOSTALGE। नॉस्टैल्जिक जो है वो आपने वर्ड अगर आ गया तो उसका यही मतलब होगा कंजर्वेटिव पास्ट पर्सनालिटी, अपने पास्ट को सोचने वाला, अपने पास्ट में ही रहने वाला। ओके। अब अगर हम इसके मेजर थीम्स को देखें, वो आपको थोड़े से शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके मेजर थीम्स पे जो है वो मैं थोड़े से डिस्कस करूंगी। अगर आपको इसके बाद इसके अलावा थीम्स जो हैं वो मिल जाएं, आपने वो ऐड कर लेने हैं, अदरवाइज इन्हीं को डिस्कस कर देना है। मेजर थीम में अगर मैं आपको यहाँ बोल भी रही हूँ, आप खुद भी लिख लें, मेजर थीम्स की हेडिंग दें और आप लोगों ने मेंशन करना है फर्स्ट पे चेंज, CHANGE, चेंज। चेंज का थीम कैसे इसके अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, वो ऐसे कि आपको पता होगा, अब तो मैंने डिस्कस जो है वो डिटेल से कर दिया है कि बेलिकोफ की जो लाइफ है वो कोई भी चेंज एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं थी, कभी भी नहीं थी, ठीक है? आपने बेलिकोफ के कैरेक्टर को जो है वो डिटेल से डिस्कस कर देना है। देन इसका जो अगर सेकंड थीम हम देखें तो उसका प्रोमिनेंट जो थीम है, मेजर इसका थीम अगर देखें, पूरी जो स्टोरी है वो शायद यही जो है वो हमें रिवील करती है, आइसोलेशन। आइसोलेशन का जो थीम है वो इसमें प्रोमिनेंट थीम है कि बेलिकोफ की लाइफ जो है बिल्कुल आपके आइसोलेटेड थी अदर वर्ल्ड से। एक तो मॉडर्न आप कह सकते हैं आइसोलेशन जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, बेलिकोफ जो है वो आइसोलेटेड थे पर्सनैलिटीज से भी, ठीक है, न्यू कॉन्टैक्ट से भी। कितने उनके पास जो है वो इर्द-गिर्द जो है वो पर्सनैलिटीज जो है वो रहती थी, लेकिन उनको कोई कंसर्न नहीं था किसी से भी, ठीक है? वो आइसोलेटेड, ना ही उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को एन्जॉय किया, मैरिज जो है वो तो की ही नहीं, जस्ट उसके बारे में थोड़ा-सा भी सोचा ही था कि फिर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है? देन जो है वो आप देखेंगे रियलिज्म का जो थीम है वो भी इसमें, आइसोलेशन को आप लोगों ने बेलिकोफ के साथ जो है वो डिस्कस करना है डिटेल में कि वो कैसे आइसोलेटेड जो है वो रहते थे, किन किन चीज़ों से और किन किन लोगों से और किन किन थ्योरीज जो है इनको आपने मेंशन करते जाना है आइसोलेशन के साथ।
नेक्स्ट अभी आपको नजर आ रहा होगा थर्ड जो है, अब आपने देखना है रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म का थीम जो है वो भी इसमें प्रोमिनेंट है। आपने देखना है, एक बात पहले आपने ये डिस्कस करनी है कि एंटन शिकोव जो हैं वो अपनी स्टोरीज को ज्यादातर रियल जो है वो लेते हैं, रियल बेस्ड होती हैं। कैसे रियल बेस्ड होंगी? ये नहीं कि वो कोई रियल स्टोरी हमें सुना रहे हैं, नहीं, बल्कि वो ऐसे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। बिल्कुल आप खुद भी जो है वो रियलाइज करेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है जहाँ हम रह रहे हैं या हमारी सराउंडिंग्स में ये सब बातें जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं। हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो बिल्कुल जो है वो डिसलाइक करती हैं कि वो कुछ भी शेयर ना करें, आइसोलेटेड रहें, अपनी फिलॉसफीज पे जो है वो सिर्फ जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड कर रही होती है। इसी तरह हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे अ, बड़े जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस जो हिस्ट्रीज जो है वो आपने देखी होंगी कि उसमें जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एक फिलॉसफी बना लेते हैं, वो इतने रिजिड हो जाते हैं कि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। वो कहते हैं गरम कि है बस जो बात चीनी मिक्स कर जो मैंने वो कहते हैं कि जो हमने बात जो है वो कह दी या जो बात हमने कर ली, तो ये अपने बच्चों में वो ट्रांसफर करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे पेरेंट्स के अंदर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो स्टक रहते हैं। उन्हें कितना भी समझाए ना आप कि नहीं अब मॉडर्न वर्ल्ड है, हमें थोड़ा चेंज होना है, तो ये बात अब ऐसे नहीं है, अब ये बात इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो उनकी ये जो है ना विश होती है कि नहीं, जो बात हम कह रहे हैं हमारे बच्चों में वो ट्रांसफर भी हो और हमारे बच्चे जो हैं वो उनको उन पे जो है वो अमल भी ज़रूर करें। क्या ऐसा होता है? ऐसा है गर्ल्स कि पेरेंट्स की कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पे वो स्टक रहते हैं और हमारी बातें जो हैं वो कम ही सुनना पसंद करते हैं। यस मैम, यस मैम। इसी तरह ये वो सच है। जो हमारा राइटर है वो भी हमें इस तरह की रियलिटीज जो हैं वो शो करता है अपने वर्क के थ्रू। अब आपने देखा कि एंटन चेखोव की जो मोस्ट राइटिंग्स हैं वो रियलिज्म पे बेस्ड हैं, तो ये भी एक स्टोरी जो है वो इसमें रियलिज्म का उसने एलिमेंट डाला है, क्योंकि 19th सेंचुरी में रियलिज्म जो है वो प्रोमिनेंट थीम, प्रोमिनेंट फिगर, प्रोमिनेंट जो ये टर्म है वो रही है 19 से। अब हमारी 20th सेंचुरी और मॉडर्न दौर में ये और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। इस वजह से रियलिज्म का जो थीम है वो मॉडर्न राइटर्स ने, 19th सेंचुरी के राइटर्स ने हम तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश की है। इसमें आप यही एक तो ये बातें डिस्कस होंगी जो मैंने की हैं। सेकंड जो आप कहेंगे कि एंटन चेखोव अपनी स्टोरी में रियलिज्म कैसे दिखाने की कोशिश की है, तो वो उन्होंने कहा कि कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जो अपने ही शेल में, अपनी ही फिलॉसफीज में, अपने ही वर्ल्ड में रहना पसंद करती हैं। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हम लोग इस केस से, इस शेल से बाहर निकल सकें। ठीक है, बिल्कुल ये रियलिटी है। कुछ लोग बिल्कुल भी जो है वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं और कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी उनसे ऐसी डिस्कशन हो या उन्हें कोई फोर्स करे कोई न्यू चीज एक्सेप्ट करने में। तो आपको ये शेल के वर्ड के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आपको केस का वर्ड, CASE, केस का वर्ड, द मैन इन अ केस का वर्ड भी आ सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये पता नहीं स्टोरी चेंज हो गई है। तो केस, शेल, कवर, कैनोपी, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो यूज हो सकते हैं हमारे इसमें टेक्स्ट में। तो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात कह दूं कि केस का वर्ड आ जाए, शेल का वर्ड आ जाए, कवर का वर्ड आ जाए या फिर कैनोपी का वर्ड आ जाए, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो इसी स्टोरी से रिलेटेड हैं। वो वर्ड्स जो हैं वो चेंज कर सकता है, मोल्ड आउट हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी, थीम ये चेंज नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, अगर आ जाए मैन इन अ केस, तो जाहिर सी बात है वो केस जो है वो किसको शो करेगा कि वो केस में रहता है, कवर में रहता है, एक शेल में रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड लास्ट हमारा जो थीम है इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को शो किया गया है, तो ये वही बात होगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो बेलिकोव के मेंटल वर्ल्ड से रिलेटेड होगी
कि वो मेंटली भी बाउंड है अपनी फिलॉसफी में, अपनी थ्योरी में, ठीक है? उसने जो रूल्स बना लिए, उसी रूल्स को वो फॉलो करता है। इसीलिए जो बाकी टीचर्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं स्कूल में, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। स्टूडेंट्स भी इनसे इरिटेट होते हैं और जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, जिनको ये विज़िट करते हैं, वीकली ये विज़िट करते रहते हैं, ये विज़िट मस्ट करते हैं। ये नहीं है कि ये किसी के घर नहीं जाते, जाते हैं लेकिन अपनी रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। जाते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, कुछ जो है वो ट्रेडिशनल सेंटेंसेस इन्होंने डायलॉग्स जो हैं वो बस रखे हुए थे, वो बोलते थे और घर वापस आ जाते थे। क्योंकि इनकी सोच में ये क्यों ऐसा करते थे क्योंकि बेलिकॉफ के अकॉर्डिंगली वो कहते थे कि ये एक मेरा राइट है, ठीक है? अगर मैं मुझे मिलना चाहिए दूसरों से जो है वो अपने कोलीग से या अपने टीचर्स से वीकेंड पे जो है वो मिलते रहना चाहिए, तो ये मेरे लिए ये मेरा राइट है। वो जस्ट इसको फॉलो करते थे। नेक्स्ट पर्सन उनसे क्या पूछ रहा है, इनको क्या कह रहा है, इनको कोई कंसर्न नहीं था किसी से भी। इसलिए लोग इनसे इरिटेट होते थे, इनकी जो है अपनी फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इरिटेट थे। इसीलिए कुछ लोगों ने ये चाहा भी कि वेलिकोस जो है वो शादी कर लें ताकि इनकी लाइफ में कुछ तो चेंज आए, जो इनको थोड़ा-सा मोल्ड कर सकें। इनको आपने डिस्कस करना है, आपको नोट्स जो हैं वो मिलेंगे, उसमें भी थीम्स डिस्कस हुए हुए होंगे, लेकिन आपने इनको भी साथ-साथ रखना है। अगर ये शॉर्ट में आता है तो आप लोगों ने ये 4 लिख देंगे, 2 लाइन्स इन अगर आप इसमें मेंशन कर देंगे तो आपका शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा और अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है मेजर थीम का तो आपको डिटेल में एक-एक थीम को डिस्कस करना है और नोट्स में जो लिखा होगा उनको भी सबको जो है आपने मिक्स अप कर लेना है, फिर आपने खुद से जो है वो फिर इसकी अच्छी-सी जो है वो नोट्स बना लेने हैं। मीन्स जब आपने लिखना है इसको टेस्ट में जब प्रिपेयर करना है तो ये थीम्स भी और जो अगर नोट्स में होंगे उनको भी आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टोरी की फिलॉसफी की, ये स्टोरी में फिलॉसफी क्या थी जो हमने राइटर ने हमसे डिस्कस की, ये बिल्कुल थीम के साथ ही मिलता-जुलता ये क्वेश्चन होगा या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जब आपको क्रिटिकल एनालिसिस आएगा या क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए अगर आपको दूँ, तो आपने वहाँ पर इसके थीम्स को भी एंटन चेखव के पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करते हुए उसकी ये फिलॉसफी वाली लाइन्स भी मेंशन करनी है कि उसने क्या फिलॉसफी शेयर करने की कोशिश की। लाइफ इन अ शेल इज़ नो लाइफ। Man must struggle to change and improve his life. यही एक फिलॉसफी उसने हमसे शेयर की कि लाइफ जो शेल में है वो कोई लाइफ नहीं है। एक इंसान ने अगर कह दिया कि मैंने ये रूल्स बना लिए हैं अपनी लाइफ के, अब मैं स्टक रहूँगा, अब मैंने किसी चेंज को एक्सेप्ट करना ही नहीं है। अब मैं टिल डेथ जो है वो इसी को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को स्पेंड करूँगा, तो ये रॉन्ग है। इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, न्यू लोगों को एक्सेप्ट करने की। अगर आपकी लाइफ में न्यू जो है वो पर्सनैलिटीज़ ऐड हो रही हैं और वो आपको न्यू मोड की तरफ लेकर जाना चाहती हैं या अपनी सॉरी टू कोई इंटरप्ट मैम, जी, जी। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके मैं चेंज ज़रा अब आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम, अभी आई। जी, वो यहाँ पर ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, शायद फैन्स ऑन हो या फिर तो आप लोग मुझे बता दिया करें, ठीक है? ओके मैम, बता दिया करेंगे। जी, अब आपने फिलॉसफी वाला जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ उसको गौर से सुन लें। लाइफ इन अ शेल इज़ नो लाइफ, ठीक है? आप ये मैं डिस्कस कर रही हूँ कि हमारी जो लाइफ है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमारी पर्सनैलिटी में मस्ट होनी चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में आने वाले चेंज को मस्ट एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है? जब हमारी लाइफ में कोई न्यू पर्सनैलिटीज़ आती हैं, वो हमसे कोई बात शेयर करना चाहती हैं या अपनी कोई फिलॉसफी शेयर करना चाहती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने रूल्स बनाए हैं या हमारी जो फिलॉसफी हमने बना ली है कि हमारे ये रूल्स हैं, मेरी ये टाइमिंग है, मेरी ये बात जो है वो इस तरह से मैं करता हूँ, तो वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जो है वो ठीक हो, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता, हम रॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है? न्यू जो पर्सनैलिटी है, न्यू जो पर्सन है हमारी लाइफ में जब वो हमसे मिलते हैं,
हमारे न्यू रिलेशंस बनते हैं, हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो ज़रूरी होता है कि हम उनकी बात को सुनें। क्या पता उनकी कोई भी एक बात दो या कोई भी उनकी फिलॉसफी हमारी लाइफ में काम आ जाए। हमारी जो प्रॉब्लम हमें आ रही होती है कभी ना कोई, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? लाइफ जो है वो कभी भी स्मूथ चल नहीं सकती। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़, ठीक है? ये बात जो है वो याद रखिए कि लाइफ जो है वो कभी इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। कि हम उसको जो है वो स्मूथ लेकर चलें। आवाज़ आ रही है ना आपको? यस मैम। जी, सब जो है, सबिया आर यू लिसनिंग? यस मैम। जी, अलीज़ैन आर यू लिसनिंग? अबू बकर, अलीज़ैन, आपको आवाज़ आ रही है? स्टूडेंट्स अगर आपको जो है वो, अगर आप लोगों स्किप हो गई ये मीटिंग, तो 10 मिनट्स बाद भी आप लोगों ने अगेन इसको जॉइन कर लेना है, ओके? ओके मैम। जी, बिल्कुल इसी, अगर सेकंड पॉइंट तो है इसका बहुत इजी कि मैन मस्ट स्ट्रगल टू चेंज एंड इम्प्रूव हिज लाइफ। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा डिस्कस अब डिटेल से हो चुका है, तो अब आप लोगों को एक लाइफ जो है वो केस में या एक लाइफ जो है वो शेल में कोई भी वर्ड जो है वो अगर चेंज होकर भी आ जाता है, तो आप इस पे डिटेल से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना आप? गर्ल्स? यस मैम। आप लोग सुन रहे हैं ना? आवाज़ यस आ रही है मैम, हम लिख आपको? सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। जी, ऐसे मुझे रिस्पॉन्स जो है ना वो ऐसे ही दिया करें, बार-बार जो है वो पूछ रही होती है, तो इसलिए। मैम अब मैं तो मेलिकोफ करती हूँ जो है, रिस्पॉन्स, बाकी सब सो रहे हैं लगता है। तुम किसी और को बोलने देती हो सही भला? यार आप बोला तो करो, मैं चुप हो जाया करूंगी। मैम करते हैं रिस्पॉन्स हम तो। एक मैम रिदा हम और लोग मैं ही तीनों होती ही है, कर रहे बाकी हैं सब और तो सो कोई कर जाते नहीं हैं। रहा। हाँ सारे सबिया जा भी, रहे सॉरी एक तुम ज्यादा सॉरी बोरी सॉरी होती है। सबिया भी। गर्ल्स यस यस मैम। मैम। जी, अपनी बातें नहीं करनी, प्लीज, टाइम इतना नहीं है कि आप अपनी डिस्कशन को करें। ओके, मेलिकोफ सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स एंड लैक डेवलपमेंट। तो आपने इसमें पहले अगर फिलॉसफी को डिस्कस करने के बाद आपने स्टोरी के उस कैरेक्टर को भी डिस्कस करना होता है, साथ में लेकर चलना होता है कि इसकी स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर जो है वो इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग चल रहा है, या इस फिलॉसफी को हम किस कैरेक्टर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो बेलिकोव का कैरेक्टर है जिसने अपनी लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, शेल में खुद को रखा है और अपनी फीलिंग्स को सप्रेस्ड कर दिया और किसी किस्म की डेवलपमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही कोई ऐसी डेवलपमेंट जो है वो लेकर आता है, ठीक है? लास्ट पे कंक्लूजन लिखे होंगे आपने, स्टोरी को कंक्लूड कैसे किया, हमने किन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है इनको इसको जो है वाइंड अप करना है। हमारी कंक्लूजन के जो पॉइंट्स हैं वो आप फिलॉसफी में भी ऐड कर सकते हैं। एवरीवन हैज कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड्स अराउंड अस, ओन फिलॉसफी, थ्योरी एंड सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड, कि सबकी अपनी एक फिलॉसफी होती है, थ्योरी है, सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड है जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो है पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें कि लाइफ इन अ शेल इज नो लाइफ। तो ये कंक्लूजन के जो पॉइंट्स हैं इनको भी आप फिलॉसफी में डिस्कस कर सकते हैं। ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के साथ इसलिए मेंशन किए हैं कि कुछ भी आपको याद रह जाए, ठीक है? डिसलाइक टू शेयर एनीथिंग टू अदर, डू नॉट वांट टू चेंज इन लाइफ, लाइफ इन अ शेल एंड डजंट वांट टू स्टेप आउट टू सी लाइट। ये लास्ट वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस भी बन सकती है कि शेल में जो लाइफ है, कुछ लोग ऐसे गुजारते हैं अपनी लाइफ को कि वो अपनी ही फिलॉसफी और केस और अपनी लाइफ के
अंदर इतने बाउंड होते हैं रूल्स में कि वो बाहर निकलकर बाहर की रोशनी को एक्सेप्ट करना या उनको देखना पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये है रोशनी कैसे देखना पसंद नहीं करते कि वो चेंज को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते। ये इसकी इसको लिटरली जो है वो अगर आप समझें और आपने इसको लिटरली लिख लेना है, लेकिन इसके मीनिंग्स के साथ इसको इलैबोरेट करना है कि लाइफ इन अ शेल एंड डजंट वांट टू स्टेप आउट टू सी द लाइट। कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी डार्क वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं, अपने केस में शेल में जो उन्होंने बना रखा होता है खोल सा अपनी जिंदगी में, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग लाइफ को चला रहे होते हैं, वही उनकी शेल होती है। तो वो स्टेप आउट नहीं करते, ना ही वो चाहते हैं कि हम स्टेप आउट हो, बाहर की दुनिया को देखें या उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो आपने अब देखना है कि आपकी सराउंडिंग में भी ऐसे ही पर्सनालिटीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कंक्लूजन है इस पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद, रीड आउट करने के बाद, इसकी क्रिटिकल एनालिसिस को भी पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आया है, आपने क्या कंक्लूड किया है स्टोरी से। तो एक तो फिलॉसफी, ठीक है, कि इस स्टोरी में राइटर ने हमें कौन सी फिलॉसफी जो है वो बताने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी थिंकिंग को जो है वो हमसे शेयर करने की कोशिश की है, तो वो क्या थिंकिंग है, तो वो फिलॉसफी वाला पॉइंट है। देन आप लोगों ने कंक्लूजन में ये पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन कर देने हैं, आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये मैंने जो है वो 5 पॉइंट्स जो है वो मेंशन इसलिए किए हैं कि आपको थोड़ी समझ आ जाए कि कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ ये है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते वक्त ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी कि आपको फिलॉसफी इन द स्टोरी, फिलॉसफी ऑफ द राइटर इन द स्टोरी, या मेजर थीम, सेंट्रल आइडिया, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जब यूज करें तो आप लोग इन लाइंस को मेंशन करते जाएं। एट द एंड मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें या कोई भी क्वेश्चन आपने लिखना है तो कंक्लूजन मस्ट देना होता है। तो आप लोग इस कंक्लूजन को पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारे सराउंडिंग में कुछ लोग होते हैं तो जो क्या जिन्होंने कंस्ट्रक्ट की होती है वॉल अपने अराउंड, ठीक है, डजंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद एनीवन, having own philosophy, theory, self-created world, do not want to change in life, live in a shell and doesn't want to step out to see the light, only live in a darker period of life, don't want to share his personal life with anyone, any philosophy, and do not want to accept any change, any other's philosophy. ठीक है, ये है इस पूरे कंक्लूजन इस पूरी स्टोरी का कि हमें स्टोरी पढ़ने के बाद क्या चीज मिली है इसमें जो राइटर हमसे शेयर करना चाहता था। तो वो यही बात कि कुछ लोग जो हैं वो अपने शेल में ही रहना पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टोरी जो है वो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ आज कंप्लीट हो चुकी है। सबको समझ आ गई है आज का लेक्चर? यस मैम, समझ आ गई है। यस मैम, आ गई। यस मैम। एनी क्वेश्चन अबाउट? नो Any question, मैम, girls? एवरीथिंग इज क्लियर। जी, अभी आपको जब नोट्स मिल जाएंगे तो आपने खुद से उनको रीडिंग देनी है और फिर मुझे जो है वो असाइनमेंट बना कर देनी है। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है और लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो सेंड करूंगी। आपने जस्ट मुझे जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग की असाइनमेंट प्रिपेयर करके सबमिट करवानी है, फिलहाल सिर्फ एक Okay, क्वेश्चन ma'am. की। ठीक है, तो आपने ma'am. कौन सा क्वेश्चन है? Thank you, ma'am. क्रिटिकल Thank you, ma'am. एप्रिसिएशन ऑफ Thank द you. स्टोरी। सब लोग जो है वो मेंशन कर लें, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी जो है वो आपने मुझे प्रिपेयर करके उसको उसकी असाइनमेंट बनाकर जो है वो सेंड करनी है सब बच्चों ने, सब स्टूडेंट्स ने। ओके, ओके मैम। ओके मैम। शॉर्ट Okay, आप लोगों ma'am. ने शॉर्ट आप लोगों ने उस टाइम करने हैं जब मैं आपको नोट्स दे दूंगी सारी। ठीक है, अभी आपके नोट्स जो है Okay, वो तैयार हो ma'am. रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैम, ओके अली जैन आपका?
जी जी पूछें। यस मैम। मैम आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी पूछें। मैम मरियम आप पहले बोले, अली जैन आप थोड़ा वेट मैम कर मेरी लें। आवाज आ रही है मैम? जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप जरा वेट कर लें। मरियम आप अपनी बात को कंप्लीट करें। मैम हमें नोट्स कब तक मिल जाएंगे, प्लीज हमें ये फाइनल बता दें, ऐसे हमारा जी, बहुत आपको- लॉस हो रहा है। नहीं आपका